सोचिए, अगर 1947 के बाद इंडिया ने बैंकिंग रिफॉर्म्स ना किए होते तो आज जनधन अकाउंट्स ना होता, डिजिटल पेमेंट ग्लोबल एग्जाम्पल ना बनता, एनपीए कंट्रोल में ना होता और बैंकिंग क्राइसिस बार बार रिपीट होता। इंडियन बैंकिंग सिस्टम किसी एक लॉ से स्ट्रांग नहीं बना, बल्कि 75 सालों में बनी कमिटीज ने इसको शेप दिया है। आज हम 1947 से 2025 तक की सारी मेजर बैंकिंग कमेटी को क्रोनोलॉजिकल, एग्जाम रेडी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फेज वन, फाउंडेशन एरा 1947 से 1969। ठीक है, 1947 टू 1969। ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, चेयरमैन थे एडी गोड़वाल। पर्पस, रूरल क्रेडिट सिस्टम का असेसमेंट। की रिकमेंडेशन क्या क्या हुई? कॉर्पोरेटिव क्रेडिट स्ट्रेंथन करो, आरबीआई को एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में एक्टिव करो, स्टेट पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। इम्पैक्ट क्या हुआ? नाबार्ड जैसे फ्यूचर इंस्टीट्यूशन के लिए ग्राउंड वर्क बना, रूरल बैंकिंग एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। सेकंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रेंथनिंग फेज, उसको मजबूत किया गया आरबीआई को। 1950 से 60 में आरबीआई ग्रेजुअली सुपरवाइजरी पावर से स्ट्रॉन्ग करता गया। यही पीरियड था जहां से बैंकिंग रेगुलेशन स्ट्रक्चर होने लगा। ठीक है। फेज टू, नेशनलाइजेशन एंड सोशल बैंकिंग, 1969 से 1990। 1969 में 14 मेजर बैंक्स नेशनलाइज हुए। फोकस शिफ्ट हुआ प्रॉफिट से सोशल डेवलपमेंट की तरफ। बैंकिंग कमीशन, चेयरमैन आरजी सरैया। फोकस, ब्रांच एक्सपेंशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और रूरल पेनिट्रेशन। ओके, ठीक है। इसी फेज में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फ्रेमवर्क इवॉल्व हुआ। फेज थ्री आया हमारे पास, लिबराइजेशन एरा, 1991 रिफॉर्म्स, 1991 में जो एलपीजी पॉलिसीज है। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस ने जब सब कुछ बदल दिया तो गोल्ड प्लेज हुआ, फॉरेक्स रिजर्व गिर गए। तब बनी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, नरसिम्हा कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर्स, और ये काफी पॉपुलर है। चेयरमैन थे एम नरसिम्हा। मेजर रिकमेंडेशन क्या हुआ? एसएलआर, सीआरआर को रिड्यूस करना है, इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स लाओ, कैपिटल एडुकेसी रेशियो बढ़ाओ। ठीक है, एनपीए रिकॉग्नाइज करो, जिससे इम्पैक्ट पड़ा। इंडियन बैंकिंग मॉडर्न प्रिवेशन नॉर्म्स में इंटर हुआ। नरसिम्हा कमेटी टू, दूसरा जो नरसिम्हा कमेटी बना उसमें स्ट्रॉन्ग बैंक क्रिएट करो, ठीक है, वीक बैंक्स मर्ज करो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाओ। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? बैंक कंसोलिडेशन का बेस यहीं से बना। फेज फोर में ग्लोबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स आया, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल वन कैपिटल नॉर्म्स पे आया, बेसल टू रिस्की सेंसिटिविटी, ठीक है, और बेसल थ्री क्राइसिस बफर पे। इंडिया ने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया। ठीक है, सो बेसल नॉर्म्स जो हमारे पास आए वो कैपिटल एडुकेशन फ्रेमवर्क के बारे में थे। ठीक है, फेज पांचवा जो हमारे पास था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ठीक है, जो 2000 से लेकर 2010 तक चला। इसको बोलते हैं रंगाराजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें क्या हुआ? रिकमेंडेशन, नो फ्रिल्स अकाउंट, सिंप्लीफाइड केवाईसी करना है और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना है, जिससे जनधन ग्राउंड वर्क हुआ हमारे पास। ठीक है, रघुराजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, उनका फोकस था कंपटीशन इंक्रीज करो, फाइनेंशियल डिपनिंग करो और स्मॉल बैंक्स के एंट्री बढ़ाओ। ओके, छठा फेज जो हमारे पास आया वो गवर्नेंस रिफॉर्म आया। गवर्नेंस रिफॉर्म 2010 से 2015 तक रहा। नचिकेत मोर कमेटी इनको लेकर आई। रिकमेंडेशन था पेमेंट बैंक्स बनाओ, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाओ। ठीक है, एज अ रिजल्ट एयरटेल पेमेंट बैंक्स आए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स आए। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास पीजे नायक कमेटी। उनका फोकस था पीओसी बैंक में ऑटोनॉमी बढ़ाओ और बैंक्स बोर्ड्स ब्यूरो बनाओ। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी, रिकमेंडेशन इन्फ्लेशन टारगेट करो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ। ठीक है, 44% इन्फ्लेशन टारगेट किया गया, प्लस टू या -2, ऊपर या नीचे। फेज 7 में एनपीए और इंसॉल्वेंसी पे फोकस किया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया। ठीक है, कमेटी ग्राउंड वर्क, लीगल वर्क, लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, टाइम बाउंड एनपीए रिजोल्यूशन पे काम किया गया। ठीक है, फिर सुनील मेहता कमेटी हमारे पास आते हैं। प्रोजेक्ट सशक्त मॉडल, स्ट्रेस एसेट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क आया हमारे पास। ठीक है, फेज 8 में डिजिटल एंड मॉडर्न एरा आया जो 2015 से 2025 तक है। नंदन नीलकेनी कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, इनका फोकस था डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना इंडिया में, ठीक है, पॉपुलर बनाना। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्किल करना। इंडिया अभी आपके सामने है, यूपीआई लीडर बना हुआ है वर्ल्ड में। ओके, फिर है आरबीआई वर्किंग ग्रुप्स जो 2020 से 2025 के बीच में है, अंडर आरबीआई बैंक, मतलब रिजर्व बैंक के अंडर में। फोकस एरिया क्या था? डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स को सुधारना, फिनटेक रेगुलेशन, सीबीडीसी डिजिटल रुपीज को लाना, क्लाइमेट रिस्क इन बैंकिंग उसको देखना और साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करना। ठीक है, सो कंप्लीट इवोल्यूशन जो हमारा हुआ बैंकिंग में 1947 से लेकर 1969 तक हमने रूरल एक्सपेंशन पे फोकस किया।
ठीक है। 1969 से 1990 में हमने सोशल बैंकिंग पे प्रमोट किया। 1991 से 2000 तक लिबरलाइजेशन को देखा। 2000 से लेकर 2010 तक हमने इंक्लूजन देखा, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा। 2010 से 2020 तक हमने गवर्नेंस और एनपीए को सुधारा। ठीक है। और 2020 से 25 में डिजिटल और फिनटेक रेगुलेशन को शार्पन किया। ठीक है। सो 1991 में नरसिम्हा कमेटी आया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन नरसिम्हा टू लेकर आए, फाइनेंशियल इंक्लूजन रंगाराजन लेकर आए, पेमेंट बैंक्स कौन लाया, नचिकेत मोर कमेटी, गवर्नेंस रिफॉर्म कौन लाया, पीजे नायक, इन्फ्लेशन टारगेट किसमें किया गया, उर्जित पटेल में, एनपीए लॉ कौन लेकर आए, आईबीसी 2016, और डिजिटल पेमेंट नील कानी ने। ठीक है। सो नेक्स्ट रिफॉर्म फोकस जो होगा हमारा वो एआई बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग पे होगा, क्लाइमेट रिस्क कैपिटल नॉर्म्स पे होगा, फुल स्केल डिजिटल रूपी एडॉप्शन पे होगा, और बिग टेक रेगुलेशंस पे काम किए जाएंगे। ठीक है। इंडियन बैंकिंग जो है अब किस तरफ मूव कर रहा है, रेगुलेटेड इनोवेशन मॉडल पे। सो इंडियन बैंकिंग सिस्टम एक एक्सीडेंट से स्ट्रांग नहीं बना, वो बना कमिटीज के एनालिसिस से, रिफॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन से, और क्राइसिस के लेसन से। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो कमिटीज रटने से ज्यादा उनका कंटेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सो बैंकिंग रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बैकबोन। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस से बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।